ओके ठीक है मैम, अब आप शुरू कर सकते हैं। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैम अभी विजिबल थी लेकिन अब नहीं आ रही। ओके, लेट मी चेक। ओके, इज इट विजिबल नाउ? जी जी विजिबल है। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को देख रहे होंगे, इसको मेजरली एक बिगनर्स के लिए कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें मेजरली हमने सबसे पहले पढ़ना है कि लिंक लिस्ट होता क्या है, हम लिंक लिस्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास पहले एरे डेटा स्ट्रक्चर था तो अब हम लिंक लिस्ट पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, हालांकि हैं तो दोनों लीनियर। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देखेंगे एंड देन हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि पाइथन के अंदर अगर आपने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। एंड देन हम फाइनली आपके क्वेश्चंस ले रहे होंगे या फिर आप कुछ भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। दरमियान में भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट लेते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है हमारे पास। लिंक लिस्ट जस्ट लाइक एरेज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर से मुराद ये है कि जैसे लीनियर में हमें पता है कि हमारे पास हमेशा जो है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपका यहाँ पे एक एलिमेंट है और ये आपके पास एक एरे आपने डिफाइन की है, उसके अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप आपने उनकी इंडेक्सिंग दी हुई है 0 1 2 3 4। हमें पता है कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इंडेक्सिंग के साथ एक और चीज़ होती है, वो होता है एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे। तो यहाँ पे आपके पास एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल आपके पहले एलिमेंट का एड्रेस था 100, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट का एड्रेस 104 होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स होते हैं एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए। तो 104 पे 2 स्टोर होगा, 108 पे 3 स्टोर होगा और उसके बाद 112 पे 4। इसका मतलब ये है कि 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस हर एलिमेंट ले रहा है और नेक्स्ट एलिमेंट फॉरन फॉरन से आ रहा है। एक लीनियर स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। इसको हमने कहा था कि ये एरे है। जस्ट लाइक दिस हमारे पास अ, हमारे पास क्या है कि लिंक लिस्ट है, ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। पहले 1 था तो उसके बाद 2 आ रहा है फॉरन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में अगर आप देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। अगर हमने इस केस में देखा था तो क्या हो रहा था कि हमारी जो मेमोरी थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि सबसे पहले अगर 100 है ना तो उसके बाद 104 पे हमें 2 मिल जाएगा, हमें पहले से पता है, ठीक है। और 108 पे हमें 3 मिल जाएगा, ये भी हमें पहले से पता है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप मेमोरी देखो ना तो उसकी मेमोरी स्पेस कुछ इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल 1 इधर पड़ा हुआ है, 3 इधर हो सकता है, 4 इधर हो सकता है, ठीक है, 5 इधर हो सकता है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स स्कैटर्ड होते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। तो क्या होता यानी है कि कि हमने रैंडमली उनको मेमोरी लिंक होती किया। है उनकी। जी, हम रैंडमली कह वो सकते स्टोर हैं होती क्या? हैं कहीं भी, जी। हम कह सकते हैं। लेकिन वो रैंडमली हमने उनको रैंडमली रखा तो होता है, लेकिन असल में वो क्या होता है कि वो आपस में लिंक्ड होते हैं। आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ है और दूसरे नंबर पे लिंक। लिंक को हम कहते हैं कि नेक्स्ट आपका एलिमेंट जहाँ पे भी पड़ा हुआ है ना, उसका एड्रेस या फिर एड्रेस, उसको मेमोरी हम क्या, एड्रेस। जी, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम सिर्फ डेटा नहीं स्टोर कर रहे होते, हम डेटा के साथ नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसका एड्रेस भी स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम वन स्टोर, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लिखा था, लिंक लिस्ट के अंदर हम 1 तो लिखेंगे, लेकिन 1 के साथ हम क्या करेंगे, 1 के साथ हम यहाँ पे 2 जहाँ पे भी पड़ा हुआ है ना उसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, क्योंकि 2 उसके साथ नहीं पड़ा हुआ, 2 कहीं दूर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, तो हम 2 का एड्रेस 1 के साथ स्टोर कर देंगे। अगर हम इसको ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे विजुअलाइज़ करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास डेटा है और साथ में नेक्स्ट एलिमेंट जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उसका एड्रेस। फिर आपके पास मिस मैं एक सेकंड चीज़ ऐड एलिमेंट करना जो है, चाहूँगा। जी बिल्कुल मिस आप मैं करें। एक चीज़
हम इसलिए कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर वो सीक्वेंशियल क्यों नहीं है, क्योंकि एरे डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से है, और उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है कि मेमोरी ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। लेकिन जो लिंक लिस्ट है वो हमारा बनाया हुआ डाटा स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसके साथ ये सिनेरियो है कि हमें उसके मेमोरी ब्लॉक्स को बाय लिंक मैनेज करना पड़ता है। सर ये भी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लिंक लिस्ट के अंदर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हो। हमारे पास एरे में भी ये ऑप्शन है कि डायनामिकली आप एलोकेट कर सकते हो, बट लिंक लिस्ट हमें एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब देखें, एरे के अंदर क्या था कि अगर आपने 10 साइज का एक एरे बना दिया, आप उसके अंदर 11th एलिमेंट नहीं डाल सकते, राइट? एक एरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन अगर आपके पास डायनामिक एरे है तो आप 11th एलिमेंट भी डाल सकते हो, आपको इशू नहीं है। डायनामिक आपको अलाउ करता है कि आप 11th भी डाल दो। बट हम्म। बैक बैक ऑफ द बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि आपकी मेमोरी में ना जाके 10 एलिमेंट की उसके पास जी स्पेस थी, जब 11th डालेंगे तो बिल्कुल एक नया, पहले एक जी मजीद इतनी ज़्यादा स्पेस लेगा कि पहले सारे एलिमेंट्स को उधर कॉपी करेगा, फिर मैम। 11th वाले को इसके जी, अंदर डालेगा। ऐसे ही है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होगी हेलो बहुत ज़्यादा मैम। यूज़ होती है, इसमें। ऐसे ही है। जी, जी। मैडम जी ये सर। जो डायनामिक एरे की बात की आपने कि अगर साइज फिक्स है जैसे 10 है तो हम डायनामिक में 11 भी अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है? कोई हुँ। ऐसा हमने जो सर क्वेश्चन देखें, किया हमने आप कभी एक किया तो नहीं है वैसे? सर जो भी हमने लिस्ट के क्वेश्चन किए हैं ना अभी तक, उन सब में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ही थी। जो लिस्ट पाइथन हमें प्रोवाइड करती है वो डायनामिक होती है, उसमें आप जितने भी एलिमेंट चाहें डाल सकते हैं। जो एरे होती है वो 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में आप पहले से साइज़ फिक्स कर देते हो कि 10 साइज़ की आपकी एरे होगी, उसके अंदर आप 10 ही एलिमेंट डाल सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास डायनामिक का। डायनामिक में आप क्या कर सकते हो कि आप जितने एलिमेंट चाहें आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे मेमोरी की जो यूटिलाइज़ेशन हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो ज़ाया भी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि देखें, आपने कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे सारे एलिमेंट्स को स्टोर करना है, राइट? जब आप कंटीजियस एलिमेंट स्टोर कर रहे होगे तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वो अ, आपके लिए, आपके प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 एलिमेंट्स डालने थे, लेकिन 100 एलिमेंट्स की आपके पास मेमोरी थी, ठीक है? आपने पहले से एलोकेट कर ली, लेकिन आपने उसके अंदर फिल आउट सिर्फ 50 किए, ठीक है? तो आपको वो 50 की स्पेस ज़ाया हो जाएगी। दिस इज़ द मेन थिंग। सर आपको क्लियर है? अगर आपको नहीं क्लियर, आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैडम सही है, बस कैरी ऑन करें। ओके, हम इसको फर्दर नेक्स्ट पे देखते Assalamualaikum. हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I have just joined the session, so can you please give me a quick recap of what we have? सर हम अभी बिल्कुल हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया है। हमने अभी जस्ट ये बात की है कि हम आज कवर क्या कर रहे होंगे, कि लिंक लिस्ट होती क्या है, हम लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट एंड सारी चीज़ें ये आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम जस्ट डेफिनेशन डिस्कस मैडम किया है हमने। मैडम अगर काइंडली बता सकते हैं कि इससे पहले क्या कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग इस कोर्स में, ओके, इससे इस पीछे हमने अभी तक सेशन? एरे एंड स्ट्रिंग्स पढ़ी हैं। एरेज और स्ट्रिंग्स, सही है। जी, लिंक लिस्ट आज ही Or स्टार्ट हुई है। space complexity and time complexity भी पढ़ा है। जी, वो भी पढ़ा है। ओके, अभी हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जैसे-जैसे आप लोगों के क्वेश्चन्स होंगे वो साथ-साथ लेते जाएँगे। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे हमारे पास 1, 2, 3 होता था ना, पहले आप किसी भी एरे के अंदर स्टोर कर रहे होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे आपके पास 1, 2, 3 होता था। इस बार हम 1, 2, 3 नहीं स्टोर कर रहे, हम 1 के साथ 2 का एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे, 2 के साथ हम 3 का एड्रेस स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि 3 हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, तो उसके साथ हम नन स्टोर कर रहे होंगे या फिर नल पॉइंटर स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि 3 के आगे हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? आपके पास एक डेटा होगा और साथ में लिंक होगा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। ओके, क्लियर? जी उसके मिस बाद हम क्लियर देख है। लेते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपके पास एक लिंक लिस्ट दिखती कैसे है। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास डेटा है और नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है? अब हमारे पास ये एक जो है वो पूरा एक नोड है, ठीक है? नोड में हमारे पास डाटा आ रहा है और साथ में नेक्स्ट
एलिमेंट का एड्रेस, इसी तरह डेटा और नेक्स्ट का एड्रेस। अब ये डेटा आपको समझ आ रही होगी कि जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे जी 1 मिस, 2 3 या फिर ABCD कुछ या भी फिर आप फ्लोर स्ट्रिंग भी हो पॉइंटर, सकता है, एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो एरे सकता भी हो है। सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पॉइंटर, पॉइंटर में आपको, पॉइंटर में इससे मुराद ये है कि ये जो मैडम नेक्स्ट एलिमेंट का मैडम जो एड्रेस है ना वो यहाँ पे आएगा। मैडम लिंक लिस्ट में एरे कैसे हो सकता है, मींस ये क्या बोला आपने, मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर मैंने बोला है कि यहाँ पे आप यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, कैर, इस तरह की वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हैं। नहीं, लिंक लिस्ट भी हो सकता है, सॉरी एरे भी हो सकता है आपने बोला, तो उसका सर क्या मतलब होगा। सर बात ये है कि जो आपका लिंक लिस्ट है ये कस्टम डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है जो आप खुद बना रहे हैं, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक डाटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है। डाटा पार्ट के अंदर आप डाटा रखते हैं, डाटा कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो करैक्टर हो सकता है, वो एरे हो नहीं, सकता है। मुझे और ये तो क्लियर हो गया सर कि मींस डाटा होगा कुछ, या सर स्ट्रिंग भी हो यहाँ पे ना, सकती है। सर यहाँ पे मींस कि लिस्ट जी यहाँ भी पे हो तो सकती है। डाटा लिस्ट होगा से मुराद नेक्स्ट। ये है, जी जी। सर लिस्ट से मुराद या एरे से मुराद ये है कि एरे में आपके पास 1 2 3 4 5 ये पूरे एलिमेंट्स होंगे ना एक एरे के अंदर। आप डेटा सही पार्ट है। में एक पूरी एरे भी रख सकते हो और उस एरे को कनेक्ट कर सकते हो किसी पूरी नेक्स्ट एरे के साथ या किसी नेक्स्ट एक एलिमेंट के साथ। यहाँ पे ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ओके। अच्छा, एक नोड की तो नहीं बात कर रहे ना हम, ये तो पूरी लिंक लिस्ट की बात करें, एक नोड पे भी रख सकते हैं हम। जी, उसी की यहाँ पे बात हो हम, रही है। हाँ जी, डेटा पार्ट के अंदर जो ए, जहाँ ए लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जो मर्जी रख लें, कोई रिस्ट्रिक्शन अच्छा, नहीं होगी। एक नोड के अंदर मतलब कि कोई भी आप एरे भी रख सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी एरे से। सही है। जी जी, ये सही है बिल्कुल मैडम, ऐसे ही सही है। है। उसके बाद आपको पॉइंटर की समझ आ गई होगी कि पॉइंटर से मुराद ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे रख देना है, जिसको हम नेक्स्ट से भी मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। जी प्रीवियस मिस। से मुराद ये है कि आपका प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है या फिर प्रीवियस, यहाँ पे अगर कोई एरे है हमारे पास जैसे यहाँ पे है तो ये इसके लिए नेक्स्ट है तो ये वाला प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेड से मुराद ये है कि जब भी हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो लिंक लिस्ट हमेशा हम एक हेड पॉइंटर रखेंगे और वो पॉइंटर हमारे फर्स्ट वाले जो नोड होगा ना उसको पॉइंट करेगा। हमेशा हम एक हेड पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है। और वो पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नोड होती है लिंक लिस्ट की वो हमारे पास हेड होती है। ठीक है। और जो आपकी लास्ट नोड होती है, क्योंकि उसके पास नेक्स्ट किसी भी एलिमेंट का एड्रेस नहीं होता तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट, उसको हम कह देते हैं कि ये नल है। ठीक है। और टेल, टेल हमारी जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, जो लास्ट नोड होती है हमारी लिंक लिस्ट की, उसको कहा जाता है। ओके। ये जी टर्मिनोलॉजीज मिस। आपने ध्यान में रखनी है कि नोड, लास्ट नोड जो है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आई। सर सर आपकी आवाज़ काट रही है, ये वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप चैट में लिख दें, बाद में हम आपके क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बस को रिएटरेट करना चाहूँगा जैसे मैम ने बता दिया। तो बेसिकली आपके पास जो लिंक लिस्ट होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके पास। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो आपके पास फर्स्ट नोड होती है। अच्छा, ये जो लिंक लिस्ट होती है ये नोड्स होते हैं बेसिकली। यानी हर एक नोड जो होती है वो नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो कनेक्शन कैसे होता है, जैसे अगर आपका, अच्छा ये भी देखिए कि जो आपके पास हेड होता है ना, ये जो हेड है आप इसके थ्रू आप पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा ये मैंने जो बात की है ये सिर्फ जो आपके पास जो डिमॉन्स्ट्रेशन है स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पे कैसे एप्लीकेबल हो रही है। जी मिस, सॉरी जी सर, आपके आपके पास जी अगर जी। एड्रेस आ गया है इनिशियल इनिशियल ब्लॉक का, तो क्योंकि वो अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी रखता है, तो आप उस पर जंप कर सकते हैं और ये चीज़ एग्जैक्टली आपकी exactly, बिल्कुल। चलती चली बिल्कुल जाएगी। सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप देखें आपके पास अगर हेड, आपके पास जो फर्स्ट नोड होता है ना वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, दैट इज योर हेड इन लिंक लिस्ट। ठीक है। तो जो इस नोड के अंदर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टोर करता है। एक वो डाटा स्टोर करता है, जैसे एरे नॉर्मली किसी भी ब्लॉक के अंदर एक एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिंक लिस्ट क्या करती है, एक तो वो डाटा उस तरह का स्टोर करवा लेता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल जो होता है ना पॉइंट, वो क्या होता है कि ये नेक्स्ट
जो नेक्स्ट जो आपके पास नोड होती है जो कनेक्टेड होती है उसका वो एड्रेस भी स्टोर करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो लिंक होता है ना, बेसिकली दिस इज द रीजन कि ये लिंक लिस्ट कहलाती है। नॉर्मली वो जो लिस्ट होती है जो हमने पहले पढ़ी थी एरे या लिस्ट, उससे डिफर करती है कि ये जो लिंक्ड होती है, ये जो लिंक्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। हर नोड अगले नोड के साथ वो कनेक्ट कर रहा होता है थ्रू देयर एड्रेस। ठीक है, तो जी दिस इज बिल्कुल द सर, मेजर क्लियर वेरी है। मेजर डिफरेंस। जी 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 बिल्कुल सर, सर, सर तो ये बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन है कि हमें पाइथन में लिंक लिस्ट की क्या जरूरत है जबकि लिस्ट सारा काम कर रही है। चलो बाकी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है उसमें तो अरेज हम इसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन लिंक लिस्ट में पाइथन में तो हम सब कुछ कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे ना। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना, आप कभी भी किसी लैंग्वेज को रेफर नहीं करते, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स आप हो सकता है आपको जब आप ये सीखते हैं ना, तो आपको कोई ऐसी लैंग्वेज में काम करना पड़ जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी हो। ठीक है, कुछ ऐसे आपको टेस्ट केसेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब पाइथन के अंदर भी इसका यानी स्ट्रक्चर तो इसका है, और हम ये भी देखेंगे कि हम जब लीड कोड इसका सॉल्व करेंगे तो वो किस यानी डिफरेंस आपको मजीद क्लियर होगा कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे लिंक लिस्ट जो है हम उस पर क्या क्या कर रहे होंगे, बेसिकली इसका फायदा क्या हो सकता है। ठीक है, वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट इट एज वेल। जी सर, उमर। ओके सर। सर मैं अभी इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि जी 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 मैम, सर आप बोलो। बताइए। जी सर, मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आ रही थी कि जब हमारे पास पाइथन में लिस्ट हैं तो हमें लिंक लिस्ट की क्या ज़रूरत है, वाई लिंक लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो मेजर, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट को ले रहे हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है कि एक एरे के अंदर अगर आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने कम लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल 3 को डिलीट करना है। तो आप क्या कर रहे होते हो, सारे जब इसको डिलीट करने के बाद सारे एलिमेंट्स वापस अपनी जगह चेंज करके ये यहाँ पे आ रहा होता है, ये इसकी जगह पे आ रहा होता है, ये इसकी जगह पे आ रहा होता है, राइट। सब एलिमेंट्स को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, सबको शिफ्ट होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने इंसर्ट भी करना है, अगर आपने इसी पोजीशन पे फॉर एग्जांपल 4 इंसर्ट करना है तो आपके बाकी सारे एलिमेंट्स को एक एक आगे तक खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसके अंदर न्यू जी मिस। एलिमेंट ऐड कर पा रहे हो। अच्छा मिस, मैं इसमें एक बट चीज़ ऐड लिंक करना लिस्ट के अंदर चाहूँगा। क्या मिस सॉरी सॉरी फॉर जी इंटरप्शन। बिल्कुल आपकी बात को ही मैं मज़ीद बढ़ाना चाहूँगा। जी लाइक जब हम एरे में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एंड टाइम्स मेमोरी डिस्टर्ब होती है। जी आप अगर आपने एक भी एलिमेंट बिल्कुल एरे में से आगे पीछे किया तो एंड टाइम्स आपकी मेमोरी के एड्रेस चेंज होंगे, वो सारे ब्लॉक्स री इनिशियलाइज होंगे और वो बट वो में फील नहीं होता। हालांकि वो प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी लोड होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको अंडर द हुड करती है। जी मिस कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सारे एलिमेंट्स आपके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्शन और डिलीशन होती है, अगर आपने फॉर एग्जांपल बी की जगह पे कुछ इंसर्ट करना है, आप क्या करते हो, आप यहाँ से क्या करोगे, बी की जगह पे डिलीट करना है तो आप यहाँ से ब्रेक करोगे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये लिंक ब्रेक करोगे। आप यहाँ पे सबसे पहले जो आपने न्यू नोड ऐड करना है वो यहाँ पे बनाओगे, क्रिएट करोगे। न्यू नोड क्रिएट करके आप क्या करोगे, उसको इसके साथ लिंक कर दोगे, राइट। और फिर ये जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसको बी के साथ लिंक कर दोगे, तो ये वाला यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा आपका लिंक। और आप ये ओ ऑफ 1 या फिर बिग ओ ऑफ 1 में कर पा रहे होगे। आपको एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक लिंक ब्रेक कर रहे हो और न्यू एलिमेंट यहाँ पे लाके इंसर्ट कर पा रहे हो। जैसे ही आपने डिलीट करना है वो भी सिंपली आप ऐसे करोगे कि फॉर एग्जांपल आपने एंड वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, इसको निकाल के इसका जो लास्ट वाला है, पहले पहले यहाँ पे किसका एड्रेस था, डी का एड्रेस था, राइट। अब आप एड्रेस की जगह पे यहाँ पे नल डाल दोगे, राइट, और इसको आप डिलीट कर दोगे, तो आप बिग ओ 1 में आप अपना डिलीशन भी कर पा रहे हो। तो इस वजह से आप लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को पता है, हम हमेशा एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एफिशिएंसी नज़र आ रही है तो आप लिंक लिस्ट की तरफ शिफ्ट करते हो। सेकेंड नंबर पे अच्छा मैम, लिंक लिस्ट का फ़ायदा ये है, जी सर।
जी ओके, अभी हम देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे हम क्यों ले रहे हैं, डायनामिक साइज की वजह से। डायनामिक साइज से क्या मुराद है कि अगर आप कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली वो न्यू नोड क्रिएट करोगे, नोड क्रिएट करने के बाद उसको लिंक कर दोगे जहाँ पे भी आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप लास्ट पे ऐड करना चाहते हो, न्यू नोड बनाओगे, इसको कनेक्ट कर दोगे इसके साथ। डिलीट करना चाहते हो, आप सिंपली डिलीट करोगे और लास्ट वाले को नल कर दोगे। दरमियान में से डिलीट करना चाहते हो तब भी आप उसको डिलीट कर पा रहे होते हो। आपकी जो कभी भी आप साइज इंक्रीज करना चाहो, डिक्रीज करना चाहो, आप सिंपली लिंक ब्रेक करते हो या ऐड करते हो या पॉइंटर्स के साथ थोड़ा सा आगे पीछे करते हो और आपका काम हो जाता है। ठीक है। मैम ये ना एक चैट के अंदर मैमिल्सा ने एक पिक शेयर की है, वो जरा ओपन कीजिएगा। जी सर। तो ये शेयर हो रही है। हाँ, ये जरा और ज्यादा इजी डेमोन्स्ट्रेशन है कि बेसिकली लिंक लिस्ट काम कैसे कर रही होती है। तो मैम इसको आप देखिए, इसको थोड़ा सा बता रहे हैं मजीद। जी बिल्कुल सर। सर यहाँ पे देखिए हमारे पास एक हेड है जो कि आपका फर्स्ट जो भी नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद उसने अपने साथ एक कैरेज को बांधा हुआ है इस गाड़ी में। ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू लिंक। ये हमारे पास वही पॉइंटर है, ये जो फर्स्ट वाला हमारा नोड था उसके पास एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, हमने ऐसे ही कहा था। तो ये वही एड्रेस है जो हमारे फर्स्ट वाले नोड के पास है नेक्स्ट हमारे नोड का। इसी तरह हमारे पास ये हमारी लास्ट नोड भी है, इसको हम टेल भी कहते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो नोड है इसके पास एड्रेस है नेक्स्ट हमारी नोड का। और इस वाली नोड के पास क्योंकि ये टेल है तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नल पॉइंटर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक लिंक लिस्ट की एग्जाम्पल है हमारे पास। जी मिस, क्लियर है यहाँ तक तो। अब काइंडली आगे चलिए। ठीक है, ये जी देखिए ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी जैसे मैम मिल्सा ने शेयर की कि आपके पास एक ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है आपके पास, और देखिए वो कनेक्टेड होते हैं, उसके जॉइंट्स जो होते हैं दरमियान में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रही होगी कि किस तरह से एक हेड होता है जो बिल्कुल उसका इंजन होता है, जो जहाँ पे ड्राइवर होता है, और फिर वो हर एक जो बॉक्स है उस ट्रेन का वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो उस पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होता है। हर एक, यानी उसको आप समझिए कि हर एक बॉक्स जो है वो आपके पास एक नॉड है, और वो हर एक जो जो आपके पास जो लिंक बन रहा है, बेसिकली जो पॉइंट कर रहा है, वो आपके पास एक पॉइंटर है, उसको आप कह रहे हैं लिंक है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली अ लिंक लिस्ट। आई होप आप सबको ये थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा। सर इसमें फिर यही हिसाब होगा कि जैसे ट्रेन में होता है, जैसे एक डब्बा वो मूव करते हैं और सेकंड डब्बा कनेक्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल इंग्लिश में भी यही चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम इसको देखेंगे, इसको हम लीड कोड में जब जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि इसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेमोरी एफिशिएंसी के हिसाब से लिंक लिस्ट कैसे बेटर है। मेमोरी एफिशिएंसी में अगर हम देखें तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल एरे से हमें पता है कि उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स एक आपकी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ठीक है। और वो अपना उनका एड्रेस हमें पहले से पता है। अगर हम 1 से 4 पे जाना चाहते हैं तो हम अगर एड्रेस कैलकुलेट भी करें ना कि अगर ये 100 एड्रेस था तो ये 104 पे हो गए, 108, 112, तो हम 112 एड्रेस पहले से निकाल के हम इसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि जब एक मेमोरी होती है ना किसी लिंक लिस्ट के लिए, उसमें 1 यहाँ पे पड़ा है तो 2 यहाँ पे पड़ा है, ये एक दूसरे के साथ नहीं पड़े हुए। ये भी मैंने आपको मेमोरी के अंदर ही दिखाया कि ये इस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास एक साथ नहीं पड़े। हमने इसके दरमियान शायद 1000 पड़ा हो या 1079 पड़ा हो, लेकिन हमने क्योंकि उसको एड्रेस दिया हुआ कि 2 किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पे जा रहा है। राइट। और 3 वाला 4 पे, इस तरह करके। अब यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी किस तरह से होती है, क्योंकि हमने एक नोड को सेपरेटली, हर एक नोड को सेपरेटली क्रिएट किया होता है। और हमें पता है कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है, और उसके साथ जो हम पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं वो अगर हम 32 बिट सिस्टम के अंदर हैं तो वहाँ पे तो वो 4 बाइट लेगा। लेकिन अगर हम एक 64 बिट सिस्टम के अंदर हैं तो वो पॉइंटर, ये जो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे होते हैं ना साथ,
वो ले रहा होता है 8 बाइट्स। तो टोटल एक नोड को क्रिएट करने में हमारे पास 12 बाइट्स लग रहे होते हैं। अब आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा सिर्फ एक इंटीजर को स्टोर करने में हमें 12 बाइट्स लग रही हैं, जबकि एरे के अंदर तो जस्ट 4 बाइट्स लग रहे थे। ठीक है, तो ये मेमोरी के हिसाब से एफिशिएंट कैसे हुआ? तो यहाँ पे बात ये है कि हमने हर एक नोड को सेपरेटली क्रिएट किया है। अगर हम पांचवा क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पांचवा नोड क्रिएट करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, हमारे पास शुरू में फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टअप है, आपके पास 5 ही यूजर्स थे, आपने उन 5 का ही डेटा स्टोर करना था, आपने स्टोर कर लिया। लेकिन अगर आप एक एरे के अंदर होते तो आप क्या करते, आप शुरू से ये सोचते कि मेरे स्टार्टअप के अंदर कम से कम 100 लोग तो आएंगे, तो आप सब पहले ही 100 लोगों की जो है ना स्पेस फिक्स कर देते। आपकी मेमोरी के अंदर 100 ब्लॉक्स जो है वो पहले से फिक्स हो जाते। और क्या होता कि यूज़र तो अभी जस्ट 5 आए हैं, तो वो 5 की जगह फिल होती 95 आपके वेस्ट चले गए। अब 95 मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप, तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पे हम डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं। जैसे जैसे यूज़र्स आते जाएंगे हम उनको मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे और नेक्स्ट जाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपकी मेमोरी एफिशिएंटली एलोकेट हो रही होती है। इसी तरह जब आपने डिलीट करना है तो आप सिंपली किसी भी नोड को डिलीट करके बिग ऑफ 1 टाइम एफिशिएंसी के साथ आप अपनी कोई भी नोड को डिलीट भी कर पा रहे होते हैं। इज दिस क्लियर? मैम हम कह सकते हैं कि ये म्यूटेबल है, जी ये म्यूटेबल लिंक लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। जी सर, हम कह सकते हैं क्योंकि हम इसके अंदर चेंजेस कर पा रहे हैं। जैसे हमने अभी ये बताया कि हम म्यूटेबल है। इंसर्ट भी कर पा रहे हैं, डिलीट भी कर पा रहे हैं, अपडेट भी कर पा रहे हैं। ओके ओके ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमें लिंक लिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ करने चाहिए और क्यों यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले आपको अगर कोई भी रियल वर्ल्ड की ऐसा सिनेरियो आ गया है आपके पास जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ रहा है और डिलीट करना पड़ रहा है, तो आप हमेशा लिंक लिस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लिंक लिस्ट होती है वो बिग ऑफ 1 टाइम एफिशिएंसी के साथ, मतलब कांस्टेंट टाइम में और कांस्टेंट स्पेस में आपको इंसर्ट करने देती है और डिलीट करने देती है। ठीक है, उसके अलावा जब आपको पता हो कि आपका डेटा साइज़ जो है वो कितना भी बढ़ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, जैसे हमने अभी स्टार्टअप की एग्जांपल ली कि स्टार्ट में हमें पता है कि हमारे पास 5 यूज़र्स थे। ठीक है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी यूज़र बेस ग्रो करेगी, 10 पे जाएँगे, 15 पे जाएँगे, 20 पे जाएँगे, अब ये कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपका है डायरेक्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ना सी पे जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ए पे जाना पड़ेगा, ए से बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा। तो आपको सबको ट्रेवल्स करना पड़ेगा, मतलब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। तो आपने कोशिश करनी है कि जिन केसेस में आपको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए उसमें आप लिंक लिस्ट यूज़ ना करो, उसमें आप एरेज यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि ये मिस और बस इसका ये क्या कहते हैं उसे, ड्रॉबैक हो जाएगा ना ये लिंक लिस्ट का। जी सर बिल्कुल, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। उसके बाद द डेटा सेट कंटेन्स लार्ज एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर। अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें बहुत ज़्यादा सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप लिंक लिस्ट को प्रेफर करें, क्योंकि इसमें आपको इंसर्ट और डिलीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही होगी। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट देख लेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी बताया कि पर एलिमेंट जो पर अगर कोई भी आपने एक इंटीजर स्टोर करवाना है तो आपको 12 बाइट्स चाहिए, जबकि एरे में जब जस्ट आपको 4 बाइट्स चाहिए थे। लेकिन ये एक्चुअली में इसका ड्रॉबैक है नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक लार्ज डेटा सेट के हिसाब से देख रहे हैं, हम एक इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा साइज़ कितना होगा, हमारा अनप्रेडिक्टेबल साइज़ है। अगर हम स्मॉल डेटा सेट पे पहले चल रहे थे, हमारे पास जस्ट एलिमेंट्स ही 5 थे और हम एरे यूज़ करके उसके अंदर पहले से एलोकेट करवा लें, 100 ब्लॉक्स एलोकेट करवा लें, तो वो टोटली आप अपनी एक पूरा ब्लॉक मेमोरी का वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास यूज़र तो 5 थे लेकिन 95 ब्लॉक आपने वेस्ट कर दिए। लेकिन इसके मुकाबले में लिंक लिस्ट में आप क्या कर रहे हो, जब कोई नया यूज़र आएगा तभी आप एक न्यू नोड क्रिएट करोगे और उसको अपनी लिंक लिस्ट के साथ अटैच कर दोगे, राइट? तो इस तरह करके आप लिंक लिस्ट के अंदर अपना काम कर रहे होते हो। इसके अलावा सेकंड ड्रॉबैक जो है लिंक लिस्ट का वो ये है कि जब आपने कुछ भी सर्च करना है ना, तो आपको
ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा। सबसे पहले ए पे आओगे, फिर बी पे आओगे, फिर सी पे आओगे, तो आपको पूरी ट्रेवर्सल जो है वो इसकी बहुत लंबी है। तो इसलिए आपको इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप मिस जब भी मिस आपको लेकिन सर्च सर्च मिस लेकिन सर्चिंग तो एरे में भी लीनियर में ही हो रही होती है ना। एरे में भी तो हमें वन बाय वन ही करना पड़ता है अगर इंडेक्स ना पता हो तो। सर हम इंडेक्स के थ्रू उसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर लेते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नहीं है, हमारे नहीं पास मिस, अगर आपको एरे के अंदर भी आपका अपना नेम सर्च करना, आपको इंडेक्स नहीं पता तो आप एन टाइम्स ही करेंगे ना, उसकी ओ ऑफ एन हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी लाइक दिस। जी तो जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें और उसके ड्रॉबैक्स की हम्म, बात करें, तो हम ड्रॉबैक्स में यही लेंगे ना उसका, कि बिग ऑफ एन में आपको एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, जी जी राइट, जी जी, इसको जस्ट ऐसे ही एक्सेस है। करने के लिए। जी ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की टाइप्स होती हैं। सिंगली को हमने अभी देख लिया है कि आपके पास क्या होता है कि जो नोड है ना उसके पास नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, जो नेक्स्ट नोड है उसके पास उससे नेक्स्ट का एड्रेस होगा, ठीक है। और जो लास्ट वाली है हमारी टेल है, उसके पास एड्रेस नहीं होगा किसी का भी, बल्कि वो नल पॉइंटर को पॉइंट कर रही होगी। अब यहाँ पे इसका अगर हम इंसर्शन और डिलीशन का देखें, तो इसमें क्या होगा, बिग ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम में आप इंसर्ट भी कर पा रहे हो, डिलीट भी कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप क्या करना चाह रहे हो, आप सर्च करना चाह रहे हो कुछ, तो आपको बिग ऑफ एन में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि फिर हम सिंगली लिंक लिस्ट को यूज़ कब करें। जब भी आपने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है एट द स्टार्ट या फिर एट द एंड, ज़्यादातर एट द स्टार्ट पे अगर आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, आपने सर्च करना है कुछ भी स्टार्ट में ही, तो आप सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं मेरा एक डब्ल्यू। क्वेश्चन था कि मैम यहाँ पे हम एंड पे नल को क्यों पॉइंट करवाते हैं टेल वाले को, हम खाली क्यों नहीं छोड़ रहे वहाँ पे? सर नल से मुराद ये होता है कि हमारे पास ना नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी हम गार्बेज वैल्यू भी तो आ सकती है एड्रेस की, ओके राइट। ओके ठीक है। गार्बेज वैल्यू किसी भी नंबर पे पॉइंट कर देगी उसको, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी लिंक लिस्ट खत्म कब हुई है। तो नल पॉइंट करने से हमें पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है, ओके। ओके ओके बहुत शुक्रिया। ओके, उसके बाद हमारे पास है डब्ली लिंक लिस्ट। डब्ली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास एक तो डेटा है और साथ में आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, लेकिन आपके पास उससे प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा। जैसे आप अगर सेकेंड वाली नोड देखें तो आपके पास बी आपका डेटा है, 17 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है और 11 पीछे वाले नोड का एड्रेस है। अगर अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये 11, 15, 17, 19 ये जिस नोड पे आप खड़े हैं उसी के एड्रेसेस हैं, ये आपके एड्रेसेस लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो साथ में बॉक्सेस बने हुए हैं, ये 15 बॉक्सेस का ये देखिए, ये नेक्स्ट का एड्रेस है ना, तो ये यहाँ पे हमने डाला हुआ है। और क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड है, तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इससे प्रीवियस कोई भी नोड नहीं है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो पॉइंटर होगा, स्टार्ट पॉइंटर होगा, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा इसको, ओके। और स्टार्ट पॉइंटर के पास जो एड्रेस होगा ना वो होगा 11, क्योंकि इसने सॉरी 11 होगा, राइट, क्योंकि 11 हमारे पास इसी इसका एड्रेस है, मीन्स ठीक है। शुरू में प्रीवियस नल होगा, शुरू का स्टार्ट वाले का। जी जी, प्रीवियस नल होगा क्योंकि हमारे पास प्रीवियस जी कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर नोड के पास नेक्स्ट का एड्रेस भी है और प्रीवियस का एड्रेस भी है। इस तरह ही चलता जी जाएगा। जी जब हम लास्ट नोड पे जाएंगे तो हमारे पास क्योंकि लास्ट वाले नोड के पास कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा होगा, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस ओके है सब कुछ। ओके, अच्छा अब बस हम देख मजीद सकते मैम ज़रा पीछे जाइएगा, मैं थोड़ा सा मजीद इसमें ऐड करता हूँ। अच्छा देखिए, जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी जैसे आपके पास ना एक एरे होती है लीनियर में, यानी आप लेफ्ट टू राइट उसके, यानी आप इसमें इस केस में क्या होता है, हेड होता है ना आपके पास, तो आप क्या करते हैं, हेड से टेल की तरफ सिर्फ ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। ये आपकी होती है सिंगली लिंक लिस्ट। जो डबली होती है इसमें आप वापस भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर वापस जाना है तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी, क्योंकि लिंक लिस्ट हमेशा जो है वो लिंक करती है, यानी एक नोड से दूसरे नोड पे थ्रू अ पॉइंटर, किसी रेफरेंस से, राइट, उसका एड्रेस से।
तो इसका मतलब जब उसने वापस आना उसको फिर भी एक एड्रेस चाहिए पिछली नोड का, राइट। तो इसीलिए जब जो ये जो लिंक लिस्ट होती है डबली, उसमें एक और आपके पास ना एक ब्लॉक होता है जिसमें पीछे वाला जो नोड होता है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर हो रहा होता है। तो अगर आप टेल से हेड की तरफ भी आना चाहें तो दैट इज पॉसिबल थ्रू डबली लिंक लिस्ट। जी बिल्कुल, हम इसको कह सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है और जो सिंगली लिंक लिस्ट थी वो यूनी डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मैम है जी। ये जो रेड और ये ब्लू वाले हैं इनका जरा बता दें, ये किस किस हो जाते हैं एरो जो जी रेड। सर ये देखें, जो रेड है ना वो आपको बता रहा है कि जी जो हमारे पास बी डेटा है ना उसके पास प्रीवियस जो एड्रेस है ना, प्रीवियस नोड का एड्रेस, उसका पॉइंटर भी है। ठीक है, जैसे 11 उसने साथ लिखा तो हुआ है, लेकिन साथ में हमें दिखाया भी हुआ है कि एक्चुअली ये 11 लिखने का मतलब ये है कि ये पॉइंटर होगा एक जो 11 को रेफर कर रहा है, जो पिछले वाले का एड्रेस है। उसी तरह आपके पास यहाँ पे ये 15 के साथ यहाँ पे ये आपको ब्लू शो हो रहा है, ये ब्लू एक्चुअली 15 के बिल्कुल साथ यहाँ पे इसका एरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 का हमें पता है कि यहाँ पे 15 किसका एड्रेस है, बी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट करके दिखाया जा रहा है आपको कि इस तरह से एक्चुअली पॉइंट हो रहा होता है नेक्स्ट का एड्रेस इसके साथ। बिल्कुल इसी तरह ये जो 19 है ये एड्रेस किसका है, 19 एड्रेस है। यहाँ पे ये मेरे ख्याल में एरो गलत हो गया है थोड़ा सा। 19 हमारे पास एड्रेस था डी का, राइट। और ये जो 19 पॉइंटर है ना, इसने पहले से स्टोर कर लिया है किसको, ये 19 हमारे पास सी के पास स्टोर है। तो सी को पता है कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है वो डी है। तो यहाँ पे हमने 19 स्टोर किया, ये एक्चुअली ये पॉइंटर गलत बन गया, ये पॉइंटर इधर को शो होना था इसमें। ठीक ओके। आगे चलते हैं। उसमें ओके। वो वो नहीं डिस्कस करनी, वो इंसर्शन वगैरह, उसमें कैसे करेंगे डबली लिंक लिस्ट? सर इसमें भी सेम वैसे ही हो रही होगी आपके पास इंसर्शन, आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हो आप सबसे पहले वो नोड बनाओगे। ठीक है, नोड किस तरह से बनती है आपके पास, आपको पता है कि एक नोड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। अब प्रीवियस का एड्रेस, आपका डेटा और नेक्स्ट का एड्रेस। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस का एड्रेस चाहिए, आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप पहले ये वाला लिंक ब्रेक करोगे, आप यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ोगे, राइट, और ये वाला जो इसको जोड़ोगे 15 के साथ। तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, प्रीवियस का। और प्रीवियस क्या है, जी बी, बी के ऊपर क्या एड्रेस है 15, तो आप 15 यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट का एड्रेस चाहिए, नेक्स्ट क्या है 15, सॉरी सी, सी का एड्रेस क्या है 17, तो या आप यहाँ पे 17 17 डाल सकते हो। 17 डाल देंगे बिल्कुल। अब ये इन दोनों के दरमियान सबसे पहले आपने लिंक ब्रेक करना है और उसके बाद दरमियान में ये वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर्स इस तरह अपडेट आपने कर डिलीट, देंगे। जी अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने इस पूरे को 15 को डिलीट करना होता है, राइट, आपने यहाँ से डिलीट कर दिया, अब यहाँ से जस्ट पॉइंटर अपडेट होंगे, ऐसे ही है। अब देखें जी 17 के बिल्कुल। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डी, डी का एड्रेस क्या है 19, तो आप यहाँ पे 17 की बजाय क्या कर दोगे 19, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस आना है। ठीक है, अच्छा तो मिस एक नेक्स्ट, बात बताइएगा, वो तो बात ठीक है, जब सॉरी हम ये, डिलीट कर सॉरी ये देंगे प्रीवियस हम। है। हाँ, जी जी जब हम डिलीट करेंगे तो पॉइंटर्स अपडेट कर देंगे, उस ब्लॉक को कोई भी पॉइंट नहीं करेगा। अच्छा, अब वो हम्म। मेमोरी के अंदर तो मौजूद है, उसको डिलीट कौन करेगा? उसने तो ऑक्यूपेशन की हुई है। सर हमें कोई ये, हमें कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ेगा? सर हमारे पास ना जब हम नोड को, एक्चुअली यहाँ पे ना कुछ तो हमारे पास कंपाइलर्स में ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो, फॉर एग्जांपल अगर हम्म। हम बात करें ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की इन एरेज, तो उसके अंदर जब हम जी डायनामिकली एलोकेट करते हैं ना तो खुद ही डी एलोकेट भी करते हैं, अगर आपको याद हो। जी तो हमें जी खुद जी से मेमोरी से डिलीट करवाना पड़ता है। अब जी। एरेज के अंदर मुझे स्पेसिफिकली नहीं, हम खुद से डिलीट नहीं करेंगे, हम जस्ट पॉइंटर्स को अपडेट कर देंगे, लेकिन ये मेमोरी के अंदर है, राइट, यूर राइट। लेकिन ये कैसे डिलीट हो जी रहा होगा, अब या तो ये इसका कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म है हमारे कंपाइलर्स के पास, या फिर हमारी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो इसको एज अ गार्बेज ले हम्म। लेगा। इसको मैं थोड़ा सा देख के फिर आपको बता दूंगी कि ये मेरे मेमोरी जी में ख्याल में सही डिलीट हो ये गया। पाइथन का अपना गार्बेज कलेक्टर होता है और वो खुद ही ऑटो पे ये काम कर रहा होता
मेरे ख्याल में भी यही है कि ये पाइथन का कोई गार्बेज कलेक्टर होगा जो जी इसको ले बिल्कुल, ऐसे जाएगा। मार्क एंड स्वीप करके काफी सारे गार्बेज, ऐसे भी एल्गोरिथम्स गार्बेज कलेक्टर में लगे हुए होते हैं जो ये चेक करते हैं अगर किसी भी मेमोरी को कोई पॉइंट नहीं किया जा रहा, कोई पॉइंटर अटैच नहीं है, तो वो उसको उड़ा देता है। तो मे भी उसके ऊपर ये चले और उसको देखे कि ये इस ब्लॉक को तो कोई भी पॉइंटर पॉइंट ही नहीं कर रहा, ना कोई यूज कर रहा है, तो वो उसे उड़ा दे। जी बात जी ठीक है बिल्कुल। आपकी। आजकल ऑटोमेशन हैं तो गार्बेज कलेक्टर भी बड़े अच्छा, अपडेटेड हैं आजकल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने डिस्कस किए। अच्छा, मुझे जो बिगिनर्स हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे बताइए कि जो अभी मैम और सर तोसीफ डिस्कस कर रहे थे, वो आपको समझ आई है ये क्या बात कर रहे थे? एनीवन हु वांट्स टू रिपीट इट, या उसमें कोई क्वेरी है? सर है, यस बट यस सर। स्टिल इसी क्यों उनके कंफ्यूजन को यहाँ पे ये डबली लिंक लिस्ट में ना इंसर्शन और हम्म। डिलीशन कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद आसान सर करके सर बताता हूँ। मैं जी हेलो जी सर, सर। बताइए। जी जी, बताइए बताइए। सर इसमें यही कहा है कि अगर कोई हम डिलीशन करेंगे, कोई हम्म। एक नोड हमने डिलीट किया है, तो डेफिनेटली जैसे सर ने बताया था पहले कि वो बेसिकली मेमोरी में तो रहेगा। हम्म। क्योंकि ये बाकी जो होंगे अपने एड्रेस को अपडेट कर लेंगे, और हम्म। उसको कोई भी लिंक नहीं कर रहा होगा। तो जैसे आपने बात की कि उसकी अपने गार्बेज कलेक्टर होते हैं कोई कंपाइलर्स वगैरह के, या अपने लैंग्वेज का वो उसको जब कोई भी लिंक नहीं कर रहा होगा कोई भी पॉइंटर, तो वो उसको उड़ा देंगे। ऐसा ही बोले आपने। हाँ, जी बिल्कुल ऐसी ही बिल्कुल। बात हो रही थी। अच्छा, अब देखिए जी होता क्या है बेसिकली, मैं इसको मजीद थोड़ा आसान, अगर वही वाली एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है। अच्छा, आप देखें, आप उसमें यानी पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। लेट्स जस्ट कंसिडर इट कि वो एक डबली लिंक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। उसमें से आपने एक बॉक्स जो है ना, वो आपने उसमें इंसर्ट करना है किसी ऐसे, यानी आपने क्या करना है, आपने किसी मिडल में किसी जगह पे एक बॉक्स और इंसर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? कि वो इसको पीछे पीछे बाकियों को नोड पीछे कर बनाएंगे देंगे, ना। इसको ऐड कर देंगे नोट। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स आपके पास वो नॉड है, लेट से आप क्या करेंगे कि जो जिस जिस पोजीशन पे आपने उसको प्लेस करना है ना, आप वहां का जो जॉइंट है वो आप उसको अनलिंक कर देंगे। ऐसे ही आप वो बॉक्स उसको खत्म तो नहीं करेंगे, जी सर। राइट? तो आप क्या करते हैं, आप उसको अनलिंक कर देते हैं। वो जो लिंक है, जो पॉइंटर है, बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, यहाँ पे मैं देखता हूँ एनोटेट का ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे गया ऑप्शन। किसी पास में नहीं आ रहा, आई थिंक हाँ, आई थिंक वो प्रेजेंटेड। सिर्फ जी। प्रेजेंटर के पास है। अच्छा, तो हम बात क्या करें, देखिए इसका ये मतलब है कि आपके पास लेट्स से ये फर्स्ट टू ब्लॉक्स हैं, जो हेड है और उसके बिल्कुल उसके साथ वाला जो नोड है, यानी एक नोड आपके पास ए है और दूसरा नोड कौन सा है, बी। अब ये फॉलो कीजिएगा मेरे वर्ड्स को, कि अगर आपके पास, आपने इन दोनों के दरमियान में एक आपने यहाँ पे एक और नोड प्लेस करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, आप ये जो बी है इसको रिमूव नहीं करते, यानी इसको रिमूव नहीं कर रहे, इसको आप डिलीट इन अ सेंस, आप इसको खत्म नहीं कर रहे। एक होता है ना, आप उसको उड़ा देने, आप मेमोरी से उसको खत्म कर दें। आप क्या करते हैं, जो पॉइंटर्स हैं दोनों, इनको अनलिंक कर देते हैं। और इधर दरमियान में आप वो जो एक नया लिंक बन जाता है ना, जो एक आपने जो भी आपके पास जो, लेट्स से वट एवर नेम यू वांट टू गिव, अगर आप कोई भी इसमें ऐड करना चाहते हैं नोड, तो ये जो नया नोड आपके पास यहाँ पे एंटर हो रहा है ना, वो जो पॉइंटर्स हैं वो उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यानी जो ये बी है लेट्स से, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आइसोलेट हो जाएगा। तो वो किसी रैंडम जगह पे चला जाएगा, यानी आपकी लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं रहेगा वो, बेसिकली, सर राइट? ये पीछे अगर डिलीट हो जी, रहा हो। तो पीछे वाले भी, पीछे वाले में जिससे ए का भी एड्रेस इसे देंगे और सी का भी देंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, अब इसी तरह बस। डिलीट का भी ऐसे ही होगा। अगर तो आप उसको डिलीट करें तो फिर बी आपका आइसोलेट हो जाएगा। अगर आप इंसर्ट करें तो सिर्फ सिंपली आप क्या करें, आप वो जो जो जॉइंट्स हैं, जो इनके लिंक्स हैं, पॉइंटर्स, जो आपके पास एरोज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आप क्या करते हैं, वहां पर एक मजीद जो है एक नोड ऐड कर देते हैं, और वो फिर दोबारा इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा बी को, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू इंसर्ट एंड डिलीट इन लिंक लिस्ट के अंदर, किस तरह से होता है। सर लेट्स सपोज यहाँ से हमने बी डिलीट किया है, तो ये जो 15 वाला है वो नेक्स्ट 15 को
वो पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ से डिलीट हो गया बी वाला, तो वो अगले सी को पॉइंट करेंगे। अब इसके पॉइंटर पे वाले पॉइंटर खत्म हो जाएंगे। सर अगर आपने 15 को डिलीट कर दिया ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस आएगा। अब आपका जो नेक्स्ट आपका कौन सा एलिमेंट है, सी है ना, तो इसका एड्रेस क्या है, 17। तो यहाँ पे 15 की जगह पे हो जाएगा 17, ठीक है। और जब आप 17 वाले पे आओगे तो 17 का ये वाला जो बॉक्स होगा, इसका आपको पता है कि इसके पास प्रीवियस का एड्रेस होना चाहिए। इसका प्रीवियस क्या है, आपके पास ए है, 11 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 15 की जगह पे 11 डाल दोगे। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, हाँ जस्ट यहाँ बिल्कुल। पे तो पॉइंटर देखिए अपडेट हो देखिए, जाएगा। सिर्फ आपकी जो लिंक लिस्ट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किसके किसके वाया हो रहे हैं यहाँ पे, उनके पॉइंटर्स के पॉइंटर्स। वाया। जी। एग्जैक्टली, तो उनके जो सर रेफरेंसेस हैं उनके थ्रू। हेलो सर। जी जी। सर ये एड्रेस हम खुद अपडेट करते हैं या ऑटोमेटिकल होते हैं? ये खुद बहुत हो हम तो जाएंगे। खुद बहुत होंगे देखिए, ना, सही। हाँ अगर आप उसमें कोई इंसर्ट करते हैं तो आप, हाँ कोड के अंदर आप डेफिनेटली आप लॉजिक लिखते नहीं हैं कि नहीं, आप इस ये तरह जी से करना। ये हाँ, ये कोड हम नहीं लिखना है, लेकिन ये एक बार ही लिखना है हमने। हाँ बिल्कुल, तो बाकी वो फिर खुद वो जो है वो लिंक लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है उस पर। सर अगर मैं आपको थोड़ा ओके सा सर। मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास था एक, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि एक लिंक लिस्ट बन कैसे रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसके पास आपके पास उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 1, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, आप ज़्यादा एलिमेंट्स चाहोगे अपनी लिंक लिस्ट के अंदर, तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाए, 2। आप यहाँ पे ऐड करोगे 2, तो आप देखिए सबसे पहले ये हिला, और हिलने के बाद एक पॉइंटर भी हिला, और उसके बाद 2 पे आया। इसका क्या मतलब है कि जब हमने 2 डाला है ना, तो वो 1 को ट्रैवर्स करके आया है, ऐसे ही सिंपली नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 ऐड करना चाहते हैं, तो आप फिर से देखें, ये 1 सबसे पहले ट्रैवर्स हुआ, 2 ट्रैवर्स हुआ, उसके बाद 3 आपके पास ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप 4 ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये आपके पूरे को ट्रैवर्स करके आ रहा होगा। यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि एडिशन के टाइम पे बिग ओ ऑफ एन का क्या मतलब है, कि आपको सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, राइट। अब अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये जो 3 है ना, यहाँ पे 70 आ जाए, राइट। 3 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2। आप यहाँ पे इंडेक्स दोगे 2, और यहाँ पे आप डेटा दोगे 70, राइट, और आप इसको इंसर्ट करोगे। तो ये इंसर्ट करने के टाइम पे, सॉरी, इंसर्ट करने का मतलब है कि आप कोई भी नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, ये अपडेट होता है। ये जो मैंने आपको पहले बोला कि 3 की जगह पे 70 आ जाए, वो एक्चुअली अपडेट होता है। वो हम सेट के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 3 को 71 बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है 0 1 2 3 इंडेक्स पे आपके पास, आप चाहते हो कि 71 आ जाए, तो आप अपडेट कर रहे हो बेसिकली। तो अपडेट करते टाइम भी पूरी एरे स्टार्ट से ट्रैवर्स होना पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होना स्टार्ट होगी स्टार्ट से, और 71 जाके अपडेट हो जाएगा। मैम यहाँ अब पे अगर एक आप और पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि हम जो इसमें इंडेक्स तो होते ही नहीं है लिंक लिस्ट में, तो हम इंडेक्स के थ्रू कैसे इंसर्ट कर रहे हैं? सर ये नहीं, ये जब वैल्यूज के आपको ना, वैल्यूज ही है ना। एक्चुअली आपको मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि लिंक लिस्ट असल में दिखती कैसी है, जी जी राइट। ठीक है। जब हम इसको देखेंगे ना, इसको कोड के थ्रू, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे आपको इंसर्ट करवाया जा रहा था, या ऐड या डिलीट, तो वो उसका क्या मतलब है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके जी जी मैम, बस ये आपने लिंक सेंड कर दीजिएगा वेबसाइट का। Sir, Miss, this is great visualization. Thank you so much. This is great. Thank जी, you. ये मैंने स्लाइड्स में ऐड की हुई है ये लिंक। अगर आप देखें, इसकी जो फाइनल थॉट्स ठीक है मैम, स्लाइड है ना, ओके। उसके अंदर एडेड है, तो आप यहाँ से ये लिंक ले सकते हैं। Miss, can you tell the website name? जी, ये आपके पास एक, सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास है, ये गिटहब पे एक्चुअली किसी की रेपो थी जिसमें उन्होंने ये विजुअलाइजेशन टूल बनाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने लिया था। मैं GitHub पे? आपको जी हाँ, Sorry, ये GitHub पे? जी, ये गिटहब पे आप कह सकते हैं कि एक वेबसाइट है जो डाली हुई है, और Okay. उसके ऊपर आप विजुअलाइज करके देख सकते हो, ठीक है। Miss, इसको ये चैट सब बॉक्स ओपन, में दे देंगी इसका लिंक? जी ओके। वैसे मैंने आपको चैट बॉक्स।
जी मैं मिस आपको शेयर बता कर रही है देती हूँ। ना कि मिस आपने स्क्वाड किया नहीं, वो प्रेजेंटेशन में आप बता रही थी। ये मैंने प्रेजेंटेशन में लास्ट में भी ऐड किया हुआ है, बट अगर आपको अभी चाहिए तो आप ये ले सकते हाँ हैं, मैं आपको शेयर कर देती जी प्लीज, थैंक यू। हूँ। ये प्रेजेंटेशन के लास्ट इस में मैंने ऐड किया हुआ है, आप वहां से भी ले सकती हैं। ओके, ओके ओके, इससे ये बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन और समझ में आ गया है। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं सर्कुलर इंग्लिश को। यहाँ पे इसकी डायग्राम में एक इशू है, अब आप लोग बताएंगे मेरे बताने के बाद कि यहाँ पे क्या इशू है। ओके, सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि आपका जो लास्ट नोड होगा या फिर जो टेल होगी, उसका जो उसके पास एड्रेस होगा आपकी फर्स्ट नोड का। ओके, मतलब आपकी टेल जो है वो घूम के वापस आ सकती है फर्स्ट नोड पे। तो इस डायग्राम में इसका मतलब है एक इशू है, वो क्या है, कोई बताना चाहेगा? यस मैम, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डी वाला नोड है, डी ब्लॉक, उसका वो फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, ए को। वो करना चाहिए उसको एरो बनकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि आपका यहाँ पे जो डी है ना, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा हो इस फर्स्ट वाले आपके नोड को। ठीक है, हेड को अब जी। इसका, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस था 15, ठीक है, इसका एड्रेस था 16, इसका एड्रेस था 17 और इसका एड्रेस था 18। अब कोई बताना चाहेगा कि डी के इस वाले ब्लॉक में आपके पास क्या एड्रेस आ रहा होगा? 15। 15 बिल्कुल, आपको यहाँ पे 15 एड्रेस आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि दोबारा से फर्स्ट नोड पे जा सकता है। ठीक है, जा अब सकता है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम दोबारा से फर्स्ट नोड पे क्यों जाना चाह रहे हैं? हम तो नल पॉइंटर रख ही इसलिए रहे थे कि ख़त्म हो जाए, हमें पता लग जाए कि कब हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 15 जो आ रहा है ये आपको दोबारा से फर्स्ट पे लेके जा रहा है, राइट? तो ये हम क्यों कर रहे हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? यस मैम, ऐसा हो सकता है कि हम लोग आगे तक चले जाएं, कि हम चाह रहे हो कि हम फर्स्ट वाले नोट पे दोबारा आ जाए, हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी हो कि जो पिछले नोट्स पे हम नहीं जा सकते ना, इसमें लेफ्ट जाना पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स जाना हम्म, पॉसिबल नहीं है, फॉरवर्ड जाना पॉसिबल है। तो हो सकता है हम्म, हमें दोबारा से कुछ शुरू के नोट्स पे कुछ काम करना हो, तो इस वजह से हम लोग अगर लास्ट वाला नोट जो है उसका एड्रेस इस्तेमाल करके वापस स्टार्ट पर आ सकते हैं, तो हम चाहे वापस आगे आना चाहें बीच में हम आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें जैसे हमारे पास ना गेम्स होती हैं, बोर्ड गेम्स, उनके अंदर क्या होता है कि बोर्ड गेम्स फॉर एग्जांपल आप लूडो की एग्जांपल ले लें, पहले एक बंदा खेलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब चौथे की बारी खत्म हो गई है तो दोबारा पहले को बारी मिलती है, राइट? तो ये वाली जो आपकी ऑनलाइन बोर्ड गेम्स बनी होती हैं उसी के अंदर, उसके अंदर लिंक लिस्ट इसी तरह से इम्प्लीमेंट हुई होती है कि आपको दोबारा से घुमा के वो फर्स्ट नोड पे ले आता है, राइट? फिर उसके बाद जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, वो भी यही होती है कि इसका सेम यही मतलब आप ले लें कि फॉर एग्जांपल सारे प्लेयर्स ने एक एक बार खेल लिया, अब दोबारा से पहले प्लेयर की बारी आएगी, तो दिस इज कॉल्ड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। और इसमें यही सर्कुलर लिंकेज यूज हो रही होती है, जिसमें आप सिर्फ देखिए यहाँ पे आप सिर्फ फॉरवर्ड जा पा रहे हो, आप रिवर्स नहीं आ सकते, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो, लास्ट से दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट पे आ पा रहे हो। जैसे आपकी लूडो की गेम है मैडम उसमें अगर डबली लिंक, हेलो मैम, जी जी मैम डबली लिंक लिस्ट में तो आ सकते हैं ना वापस, तो इसकी क्या जरूरत है वैसे? सर, डबली लिंक लिस्ट में जैसे देखें आपकी गेम है, गेम में 4 लोग खेल रहे होते हैं, जब पहले को बारी मिल रही है फिर सेकंड को बारी मिलेगी, ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड को बारी मिलेगी। अब थर्ड को बारी मिलने के बाद क्या वो दोबारा सेकंड को अपनी बारी देगा? नहीं, क्योंकि उसकी अभी नहीं, अभी सही है। फोर्थ को मिलेगी, फिर उसके बाद दोबारा से फर्स्ट को मिलेगी, फिर सेकंड की बारी आएगी, राइट? तो यहाँ पे सर्कुलर लिंक यस। लिस्ट हम यहाँ पे गेम्स में हम इसको स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जहाँ लूप की कंडीशन हो। मैम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। मैम डायग्राम ओपन कर दे आप। जी सर, आप बताएं।
इसमें ये है कि आप जैसे कह रहे थे सर कि ना वो हम यहाँ डब्ल्यू लिंक भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो कर तो सकते थे, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उसमें एक और पॉइंटर हम ऐड करते हैं ना, हमारी मेमोरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंटर है और एक डेटा का है, उसमें वो दो पॉइंटर होता है और एक डेटा होता है, तो हमारा डेटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेमोरी इस्तेमाल ज़्यादा हो रही होती है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सर्कुलर लिंक इस्तेमाल करें तो हम लास्ट से डायरेक्ट फर्स्ट पे भी आ सकते हैं, इससे हमारी मेमोरी बचती है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हमारी मेमोरी बच रही होती है, क्योंकि हमें पता है एक पॉइंटर 8 बाइट्स ले लेगा। एक हमारे पास जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगली लिंक डबली लिंक लिस्ट है, राइट? तो इस वजह से हम ये कर रहे होते हैं। मैम इसको सम अप कर लीजिए, आई थिंक हमारा टाइम जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जी सर बिल्कुल। अभी हम इंशाल्लाह कल यहाँ से नेक्स्ट देख रहे होंगे कि हमारे पास सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि अगर हमने पाइथन के अंदर एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे, फिर उसके बाद नोड बनाने के बाद उन सारी नोड्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम हर नोड का कोई ना कोई डेटा होगा हर नोड के पास, तो वो डेटा हम कैसे उसके अंदर डाल रहे होते हैं, नोड के अंदर डेटा भी और उसका पॉइंटर भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कल पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके अलावा हम ट्राई करेंगे कि हम ये वाले सारे ऑपरेशंस भी देख सकें कि अगर एक लिंक लिस्ट पे आपने ट्रेवर्स करना है वो कैसे करते हैं, कोड के थ्रू ऐड करना है कोई भी एलिमेंट स्टार्ट में, एंड में या बिटवीन तो कैसे करते हैं, अगर डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। उसके साथ ही हम सम अप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हों आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू सो मच। आज जी का बहुत सेशन शुक्रिया हमारा थैंक यू मोस्ट सो मच। आपका। प्रॉब्लम। बस स्लाइड सेंड कर दीजिएगा आप बैक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर, सेशन के बाद इंशाल्लाह हम शेयर कर देते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।